जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का यह पावन समय साधना, रहस्य और देवी उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है और आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिवस है, जो 10 महाविद्याओं में से आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी की उपासना को समर्पित है। कर्मा कुटीर परिवार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि जब साधारण नेत्रों से देवी की महिमा को समझ पाना असंभव नहीं होता, तब गुप्त नवरात्रि में की गई साधना स्वयं देवी की कृपा को प्रकट कर देती है। देवी भागवत और महानिर्वाण तंत्र के अनुसार मां भुवनेश्वरी यह मां शक्ति हैं जो संपूर्ण लोकों का पालन करती हैं, जो दृश्य और अदृश्य दोनों संसारों की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राचीन काल की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब एक भयंकर अहंकारी असुर ने अपने तपोबल के कारण तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। उसके अत्याचार इतने उग्र थे कि देवता, ऋषि, मुनि, समस्त ब्रह्मांड में वर्ग भयभीत हो गया। यज्ञ रुक गए, मंत्र निष्फल होने लगे और पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवगण और ऋषियों ने हिमालय की पावन गोद में जाकर मां भुवनेश्वरी की कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के पश्चात जब उनकी भक्ति पूर्ण हुई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से मां भुवनेश्वरी स्वयं प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से करुणा झल रही थी। उनके नेत्रों से प्रवाहित दिव्य जलधाराएं पृथ्वी पर जीवन का संचार कर रही थीं। उन्हीं दिव्य अश्रुओं से नदियां, समुद्र, वन, औषधियां और समस्त वनस्पति जीवन से परिपूर्ण हो उठी। देवी ने अपने हाथों में बाण, अंकुश, पाश और कमल धारण कर असुर से युद्ध किया और अंततः उसका संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। असुर के वध के पश्चात वही देवी दुर्गा नाम से विख्यात हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि मां भुवनेश्वरी का स्वरूप मूल प्रकृति का प्रतीक है। वे मणिद्वीप में निवास करती हैं और उनका तेज उदयकालीन सूर्य के समान है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, 3 नेत्र और 4 भुजाएं उनके दिव्य वैभव को दर्शाती हैं। वे अभय और वरद मुद्रा से भक्तों को भयमुक्त करती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से संतान, धन, सौभाग्य, ज्ञान और निर्भयता की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए उनकी साधना अत्यंत फलदायी मानी गई है। मां भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं और भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को उनकी जयंती मनाई जाती है। देवी भागवत, देवी पुराण और महानिर्वाण तंत्र में उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यही नहीं कहा जाता है कि 7 करोड़ मंत्र निरंतर उनकी सेवा में लीन रहते हैं। और इस प्रकार मां भुवनेश्वरी की कथा हमें यह संदेश देती है कि जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, तब आदिशक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। अब इसी दिव्य प्रभाव में आगे बढ़ते हुए आज के इस पावन दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की महिमा का स्मरण किया जाता है, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के जिस स्वरूप की उपासना की जाती है, वह है कुष्मांडा, जिनका स्वरूप ऊर्जा, सृजन और जीवन शक्ति का प्रतीक है। देवी भागवत के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर घोर अंधकार व्याप्त था, तब उसी शून्य में एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। उसी तेज से मां कुष्मांडा का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मंद स्मित से ही ब्रह्मांड की रचना हुई, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा गया। गो का अर्थ है सूक्ष्म ऊर्जा, ऊष्मा जीवन की शक्ति और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। इस प्रकार मां कुष्मांडा उस ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। वे सिंह पर विराजमान हैं और उनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, गदा, जापमाला और अमृत कलश सुशोभित है। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर है और कहा जाता है वे सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। उन्हीं की कृपा से सूर्य जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। मां कुष्मांडा का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी प्रतीक है।
जो उदर अग्नि को संतुलन कर प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। नवरात्रि के इस दिन उनकी पूजा करने से आयु, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में बताया गया है, यदि किसी के घर में रोग, शोक, मानसिक पीड़ा है तो माँ कुष्मांडा की आराधना विशेष फल देती है। पूजा विधि के अनुसार साधक को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को शुद्ध कर कलश स्थापना के पश्चात माँ कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। उन्हें पुष्प, धूप, दीप, फल, दही, हलवा और विशेष रूप से कुम्हड़ा या पेठे का भोग अर्पित किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की संरचना कुम्हड़े के समान मानी गई है। पूजा के पश्चात आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। माँ कुष्मांडा योग और ध्यान की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनका मानसिक जप विशेष फलदायी माना गया है। ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप साधक को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, तब माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप धारण कर उन्हें जीवन शक्ति प्रदान की। उनके तेज से जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का सृजन हुआ। ग्रह, नक्षत्र, तारे और आकाश गंगाएं अस्तित्व में आई, इसीलिए उन्हें आज्ञा शक्ति और जगत जननी कहा जाता है। कुष्मांडा की कृपा से मनुष्य के भीतर सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, निर्णय शक्ति प्रबल होती है और साधक आध्यात्मिक रूप से देवी की आराधना करता है और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता है। कर्मा कुटीर के माध्यम से हम दुर्गा के इस दिव्य स्वरूप की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें धर्म, भक्ति, करुणा के मार्ग पर बनाए रखें। और इस पावन गुप्त नवरात्रि में देवी से यही कामना है कि वे समस्त भक्तों को आरोग्य, समृद्धि और श्री कृष्ण की शक्ति, भक्ति प्रदान करें, ताकि मानव जीवन का परम उद्देश्य पूर्ण हो सके। माँ कुष्मांडा और माँ भुवनेश्वरी की कृपा से संपूर्ण सृष्टि में मंगल और कल्याण बना रहे, यही इस कथा का सार है। जय माता दी।